my beautiful viewers. Hi everyone. Good morning. Welcome back to my channel. You are watching Asha's Blog and Recipes and here I am Asha with झाड़ू. तो फिर चलिए ये काम पहले कर लेती हूँ मैं, जो है पापा अभी दोनों का ब्रेकफास्ट अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ चाय पिए हैं दोनों. एंड पापा का तो चाय ही ब्रेकफास्ट बन जाता है. पापा सुबह खाना ही नहीं चाहते, वही ना प्रॉब्लम है. तो बिस्किट्स खाते हैं चाय के साथ, वही है उनका ब्रेकफास्ट. लेकिन हबी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ चाय पिए है. और भाई का तो मतलब हाल बहुत ही बेहाल है, क्योंकि कल रात से मिडनाइट से उनको जो है फूड पॉइजनिंग हुआ है शायद, इस वजह से ऐसे लूज मोशन हो रहा है. मेरा भी कुछ वैसा ही है, लेकिन मैंने जो है क्या है, मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, भाई का बहुत ज़्यादा है. कल क्या खाया था, कल चारों ने मिलकर सेम चीज़ें खाई है डिनर में. फिर भी भाई मुझे मतलब क्या हुआ, हम दोनों की पेट में जाकर वो जो खाना है ना, ऐसा गड़बड़ी मचा दिया. सेम चीज़, सेम डिनर, सेम मतलब सब कुछ खाया था हम लोग, मतलब 4 जन मिलके. क्या बनाया गया था कल, हाँ वही तो खाए ना. तो हबी को मतलब भगवान ने हबी को आशीर्वाद दिए, वही काफ़ी है कि उनको कुछ नहीं हुआ. और स्पेशली पापा को कुछ नहीं हुआ, मतलब वही शांति है मन में. लेकिन भाई को देखकर बहुत ही ख़राब लग रहा है, मतलब बहुत ही वीक हो चुका है. जो खाया था सब बाहर, और मेरा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है भाई की तरह, लेकिन भाई का बहुत ज़्यादा है ना, तो वही है. तो फिर चलिए पहले जो है बरंदा का पूछा वगैरह मार देती हूँ. घर का तो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, नहाने से पहले कर लूँगी. पहले इस जगह को कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर अभी लोग निकलेंगे नहीं. जब निकलेंगे तो ऐसे गीले हुए फ्लोर में से ऊपर जूता पहन के जाते हैं, तो फिर ये वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो जल्दी जल्दी सूख जाएगा लोग निकलने से पहले घर से ना, तो फिर ये मतलब ख़राब नहीं होगा, तो क्लीन ही रहेगा. वही है सारी चीज़ें. तो इसलिए लोग उठने से पहले ये काम कर लेना ज़रूरी है. तो हम लोग आज जा रहे हैं गुवाहाटी से जाएंगे सोनापुर. तो बाहर जो चप्पल वप्पल रखे हैं सब घर के अंदर मैं घुसा रही हूँ इसी वजह से. तो भाई को मैं वो दे रही हूँ, घर में ओआरएस भी नहीं है, तो जो है नमक एंड शुगर ऐसे वो करके ना पानी में घोल के वो दे रही हूँ. क्योंकि ऐसे होता है लूज मोशन में, मतलब बॉडी ना डिहाइड्रेट हो जाता है, तो इस वजह से हाइड्रेट करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ. लेकिन नौजिया भी हो रहे हैं उसको, तो उसी वजह से थोड़ा कम ही पी पा रहे हैं. बहुत वीक हो चुका है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो फिर चलिए अभी फिर से क्या हुआ कि अभी जल्दी फटाफट बाहर गए और ओआरएस लेके आए. तो मैं अभी इसको घोल के भाई को देकर आती हूँ. एंड फिर मुझे भी लेना है ओआरएस. मेरा भी कुछ हाल ठीक नहीं लग रहा है. 4 बार जा चुकी हूँ आज सुबह में टॉयलेट, और फिर वही. और भाई तो शायद बहुत बार जा चुके हैं, मिडनाइट से स्टार्ट हुआ है उसका. तो फिर मुझे तो पता ही नहीं, सुबह उठ के पता चला, पापा बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारे भाई को. अरे मैं तो चौंक गई, हैरान हो गए. तो फिर मेडिसिन तो लिया लूज मोशन का, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है. तो ये अभी लेकर आए हैं बाहर से. तो अभी भाई को मैं क्या करूँगी कि वो जो है ना पाप राइस, इसको पानी में भिगो के थोड़ा सा दे दूँगी, तो वो खा लेंगे. और फिर उसके बाद सारे घर की जो साफ़ सफाई है वो करूँगी. फिर ब्रेकफास्ट दूँगी हबी को. एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, नहा कर फिर अच्छे से, अरे मच्छर, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है. और फिर नहा धोकर फिर पूजा पाठ भी बाकी है. और आज निकलना था सुबह सुबह, लेकिन वही इसी वजह से ना तो थोड़ा लेट हो गया. तो हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो कैसे जल्दी निकलेंगे. तो पहले हेल्थ को थोड़ा बहुत ही कर लेते. और मुंह में मेरे कल जो है पिंपल, रात को मैंने फेस वॉश करने के बाद क्रीम लगाई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो क्या था ना, ब्लैंकेट मैंने ओढ़ लिया, तो वो पुराने ब्लैंकेट है, तो फिर से मेरे मुंह में जो है पिंपल निकल आया. तो वो ब्लैंकेट ऐसे धुला था, लेकिन मतलब ऐसे रख दी थी, मतलब बैग के अंदर ही रखा गया था, लेकिन पुराने कपड़े जैसा स्मेल आ रहा था उसमें. तो उसी चीज़ से मेरे मुंह में पिंपल आया होगा, मुझे लग रहा है. तो फिर मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट लगा दिया है, मेरे जो पिंपल है तो ये सूख जाएगा. तो फिर ये मैं क्या करूँगी, अभी जो ओआरएस है इसको घोल के मैं बोतल में भर रही हूँ, ताकि कार में इसको ले जाऊँ और रास्ते में पी सकूँ. और ये मैं हबी के लिए अभी ऑमलेट बना दूँगी. और फिर उनको ब्रेकफास्ट देने के बाद होगी घर की पूजा पाठ. मुझे भी नहानी है ना, तो यही सब चलता रहता है. और फिर मन थोड़ा सा उदास है, क्योंकि ऐसा हेल्थ को गड़बड़ी नहीं होना चाहिए था. वो मतलब क्यों हुआ पता नहीं. तो शुक्र है पापा सही है, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ. तो पापा के लिए हम लोग सारे टेंशन में थे कि घर का फंक्शन है, पापा को कुछ मतलब पापा ऐसे वीकनेस की वजह से बुखार आ जाते हैं उनको.
ये मतलब वो हो जाते हैं ना, कभी बुखार आ जाता है, कभी दर्द मतलब बोन पेन, कभी बैक पेन, ऐसा वैसा होता है। तो पापा ठीक ठाक ही है, सही है, एंड थैंक्स टू गॉड उन्होंने सही सलामत रखे। और फिर अभी क्या है कि हाँ हाँ, वही ब्रेकफास्ट देने का काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि अभी का टाइम से ब्रेकफास्ट लेना भी ज़रूरी है, मेडिसिन लेना है उनको। और फिर सब अपने अपने हेल्थ इश्यूज लेके बैठे हुए हैं हमारे हमारे घर पे, ऐसे ना। तो हर घर घर का कहानी ये है, कोई आजकल मतलब कम ही लोग ऐसे तंदुरुस्त हेल्दी रहते हैं। कोई भी मतलब हम लोग जो दिनचर्या लाइफ जो चर्या कर रहे हैं हेल्थ के लिए, योगा वगैरह, वही हम लोग को थोड़ा ठीक रख रही है, वही मतलब, वरना तो वो भी ना करते तो और ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाते हम लोगों का मीन्स अभी तो ऐसे योगा वगैरह करते ही नहीं है। मैं बोलती रहती हूँ कि योगा कीजिए कीजिए, तो योगा से मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। योगा एंड जो डाइट का जो मैं पहले बहुत जंक फूड खाती थी ना, तो अभी कम कर दिया है, तो उसी वजह से भी हेल्थ थोड़ा पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन पहले से बहुत ही कम है। तो फिर योगा वगैरह करना चाहिए, डाइट में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो ये मेरी पूजा जो है संपन्न हो चुका है। और फिर अभी बाहर भी वो रखना है घट वगैरह, और जो दीप वगैरह है दीप दान करने हैं, क्योंकि शुभ काम के लिए हम लोग घर से निकल रहे हैं। एंड वो शुभ काम क्या है वो लोग आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देख पाओगे ज़रूर से। और फिर देखिए अभी घट स्थापना हो रही है बाहर, ये ज़रूरी होता है कोई भी शुभ मंगल काम ऐसे करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले घर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दरवाजे के सामने घट रखते हैं और फिर दीप दान करते हैं। तो फिर वही मैं अभी कर रही हूँ। और फिर यही सारी चीज़ें चलता रहता है ना हम लोगों का, तो फॉलो करना चाहिए हम लोगों का जो है रिचुअल ट्रेडिशनल जो है सब। मतलब हाँ, हम लोग ही तो ज़िंदा रख पाएंगे ना हम लोग की जो संस्कृति है, वो सारी कला है, एंड वही सारी चीज़ें हैं। और फिर होगा धीरे धीरे तैयार होगा। तो कार वाले भैया ने तो कॉल करके बताए थे कि अभी निकलो, मतलब वो 7-8 बजे ही कॉल किए थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अभी निकल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सही होने देते हैं हेल्थ, भाई के हेल्थ को, तो फिर उसके बाद निकलेंगे। तो आप 10:30 या फिर 10 बजे आ जाएगा, ऐसा कह दिया गया है कार वाले भैया को। तो वो आ जाएंगे 10 या 10:30 बजे। तब तक मैं निपटा लेती हूँ घर का पूरा काम, एंड फिर निकलना होगा घर से, वही सारी चीज़ें। तो मैंने आज पहनी है रिगनाई चमाथई, ये मेरी ग्रैंड मॉम ने बनाई थी। ग्रैंड मॉम मीन्स मेरे पापा के मौसी ने बनाई थी, और ये मॉम की है। हाँ, तो अब ये मेरी है। एंड साथ में मैंने गामोछा लिया है, गामोछा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गामछा बोलते हैं हम लोग, तो रिकतो ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये असम ट्रेडिशनल जो है गामोछा है। तो फिर ये हबी को गिफ्ट मिले थे, तो वही मैंने ले लिया कि ये अब मेरी है। तो देखिए पूजा पाठ ख़त्म, तो बाहर भी मैंने घट स्थापना एंड जो है दीपदान कर दिए हैं। तो फिर हाँ वही, तो अभी फिर से मैं क्या कर रही हूँ, ORS घोल रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बोतल में फिर से भरूंगी, क्योंकि उस टाइम दूसरा काम आ गया था, तो दूसरा बोतल में भर नहीं पाई। तो थोड़ा सा भाई को दूंगी और थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी, क्योंकि ORS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है हम दोनों को, खास करके भाई को, क्योंकि भाई के ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं। और फिर क्या हुआ क्यों हुआ, ऐसे में समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे को। हम समझ के भी अब क्या ही करना, जो हुआ वो हो ही गया ना। तो अभी हालात थोड़ा बेहतर है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है भाई का, फिर भी जाना तो है। फिर वही ना, तो कल है वो जो है फंक्शन, तो मेन जो हीरो है फंक्शन का वो ही है, भाई ही है। तो ठीक, तो उसको होना ही है जैसे भी करके। तो अगर जो मेन हीरो है फंक्शन का, तो प्रोग्राम का जो मेन हीरो है वही अगर ऐसे रहे तो कैसे होगा, है ना। तो जल्दी ठीक होना है भाई को, जल्दी ठीक होना है, बस यही है। और चलिए, ढेर सारी शॉपिंग भी करने वाले हैं आज हम लोग, लेकिन वो शॉपिंग हो पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो उसे शॉपिंग के लिए हम लोगों को जाना था जल्दी, लेकिन जल्दी हम लोग जा नहीं पाए। फिर भी देखते हैं, जितना हो सके कर लेंगे। और फिर जो गाँव से एंड जो अपना होम टाउन से जो रिलेटिव्स आने वाले हैं आज फंक्शन अटेंड करने के लिए, उन लोगों को भी पिकअप करने जाना है एयरपोर्ट। तो वो लोग तो थोड़ी देर मतलब दोपहर में निकलेंगे, क्योंकि दोपहर का फ़्लाइट है, मतलब हाँ वही आफ्टरनून का फ़्लाइट है। तो वो पहुंच जाएंगे, तब तक वो लोग पहुंचते हम लोग शॉपिंग डन कर पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, वो सारी चीज़ें भी पता नहीं। तो कई सारे काम अभी पेंडिंग है, तो वो काम सफलतापूर्वक कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। करना तो है, सफलतापूर्वक हो जाएगा, अगर मन में जज्बा हो तो सब काम पूरे हो सकते हैं, बस टाइम साथ दे हम लोगों का भी ना। तो जल्दी शॉपिंग ख़त्म करेंगे, फिर पिकअप करने जाएंगे, और फिर वही सारी चीज़ें रहेंगे। तो देख पाओगे आप लोग नए इंसान को, नए किरदार को मेरे ब्लॉग में आज। तो वही सारे से अपा
स्यापा नहीं, वही सारे चीज़ आज का जो है ब्लॉग में रहने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट्स तो दे दिया, लेकिन आप लोग ज़रूर से मेरे वीडियो देखिएगा। और फिर ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, ये कार में जाएगा हम लोगों के साथ। तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, तो भाई पापा एंड हबी को धीरे धीरे तैयार होने के लिए कह दिया गया है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए तैयार हो जाती हूँ कि वो ना बाद में मेरे को सुनना ना पड़े कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ है। मैं कभी भी मेरी वजह से लेट होने नहीं देती किसी को, और ना मैं किसी काम में लेट पहुँचती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं ना। तो फिर जल्दी जल्दी, मतलब सबसे पहले मैंने ही नहाई है, क्योंकि मुझे पूजा भी देनी है, और घर का पूरा काम तो मुझे ही करनी होती है ना। तो जल्दी जल्दी मतलब पहले पहले मुझे ही नहा लेना चाहिए। तो फिर वही सारी चीज़ें रहते हैं, और क्योंकि पूजा देने होते हैं घर, मतलब नहाने के बाद भी। और फिर वो लोग बाथरूम में घुसते हैं तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। उसकी वजह से मेरा टाइम मतलब ख़राब हो जाएगा, मतलब टाइम चला जाएगा। फिर मेरे काम पेंडिंग रहेगा, फिर मेरे काम करते करते और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर बाद में मेरे को सुनना होगा कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ है। एक्चुअली वो होता है ऐसा, घर घर की कहानी है ना। तो देखिए, मैं थोड़ा सा डांस भी कर लिया यहाँ पे। तैयार होने के बाद डांस करना तो बनता है। और ये देखिए कंप्लीट डन। तो उस साइड में किसने फिर से चप्पल रख दिया, ये मेरे को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा वहाँ, मतलब चप्पल ऐसे कैसे रख दिया। तो फिर चलिए अभी निकलते हैं। भाई एंड पापा निकल चुके हैं, नीचे कार पे बैठ चुके हैं वो लोग। तो मैं एंड में निकल रही हूँ, और फिर मतलब मैं सबसे बाद में निकल रही हूँ। अभी भी निकल चुके हैं। तो चलिए, अभी मैंने गार्बेज बैग साथ में लेके घर से निकली हूँ, ताकि वो फेंकता चला जाओ। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देख पाओगे और सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये